मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक्स से रिलेटेड ये वीडियो, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। जनरली बच्चों को ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, इसका थ्योरी पार्ट भी डिफिकल्ट लगता है, इसकी केस स्टडीज भी डिफिकल्ट लगती हैं। सो दैट्स व्हाई आई हैव कम अप विद दिस वीडियो। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक साइंस है या एक प्रोफेशन है, राइट? तो चलिए केस स्टडी से देखते हैं। Mr. Nitin Singhania's father has a good business of iron and steel. He wants to go to the US for his MBA, but his father thinks that he should join the business. On the basis of emerging trends, do you think that Mr. Singhania should send his son to the US? Give 3 reasons in support of your answer. ओके जब हम एक बिजनेस को MBA से रिलेट कर रहे हैं, मतलब हमें चूज करना है कि हम MBA करें या हम बिजनेस करें, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे मैनेजमेंट एज एन आर्ट से रिलेटेड बात हो रही है, मैनेजमेंट एज अ साइंस से रिलेटेड बात हो रही है, या मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन से रिलेटेड बात हो रही है? एज अ प्रोफेशन से रिलेटेड MBA, राइट? अब मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन जो टॉपिक है उसमें पहले हम देखें प्रोफेशन के क्या फीचर्स होते हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रोफेशनल एसोसिएशन, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट और सर्विस मोटिव। ना ध्यान से सुनिए, हमें डेफिनेटली इस केस स्टडी में ये आंसर देना चाहिए कि मिस्टर सिंघानिया को अपने बेटे को MBA के लिए भेजना चाहिए US से, क्योंकि आजकल मैनेजमेंट को एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा जा रहा है। इतने सारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने दी हैं, उनको पढ़ा जा रहा है, सीखा जा रहा है, विच कैन बी एक्वायर्ड थ्रू इंस्ट्रक्शन। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे बोलने वाले हैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि जब वो MBA करने जाएंगे तो वो इतनी सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, थ्योरीज पढ़ेंगे जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने दी है। और आजकल तो मैनेजमेंट को एक सब्जेक्ट की तरह, एक डिसिप्लिन की तरह पढ़ा जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो डेफिनेटली वो मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ प्रोफेशन के 2 फीचर्स ऐसे हैं जो मैनेजमेंट से मैच नहीं होते, ध्यान से सुनिएगा। वन इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड सेकेंड इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। कैसे? Anyone can be called a manager irrespective of his or her professional qualification. ऐसा कोई मैंडेटरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको MBA करना है तभी आप एक मैनेजर बन सकते हैं या तभी आप मैनेज कर सकते हैं बिजनेस को, राइट? तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला पॉइंट पूरी तरह से मैच नहीं होता, इसलिए वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। दूसरा, प्रोफेशनल एसोसिएशन। अगर आपको प्रोफेशनल बनना है, लेट्स से CA, लॉयर, डॉक्टर, तो आपको किसी ना किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर बनना होता है। लाइक after becoming a CA, after clearing the exams, you have to become the member of ICAI, Institute of Chartered Accountants of India. But मैनेजर अगर आप हैं तो आपको किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन का एज सच कोई हिस्सा बनने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, नो डाउट देयर आर एसोसिएशंस जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, लाइक ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, बट उसका हिस्सा बनना आपके लिए मैंडेटरी नहीं है इफ यू आर अ मैनेजर। सो फिर से सुनिए, प्रोफेशनल एसोसिएशन और रिस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला पॉइंट जो प्रोफेशन में तो है बट वो मैनेजमेंट से मैच नहीं होता है, राइट? सो इस केस स्टडी में अगर हम देखें तो हम कहेंगे यस, उनको भेजना चाहिए MBA के लिए US, क्योंकि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है मैनेजमेंट जो वो एक्वायर कर सकते हैं MBA करते हुए, ठीक है? सो दैट इज फर्स्ट पॉइंट, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अच्छा, दूसरा, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। जितने भी प्रोफेशंस हैं वो अपने स्टूडेंट्स को या अपने मेंबर्स को यही तो सिखाते हैं कि आपको एथिकली काम करना है। एथिकली काम करना है मतलब कोई गलत काम नहीं करना, हमेशा सही रास्ता फॉलो करना है। जैसे डॉक्टर्स को ओथ दिलवाई जाती है एट द टाइम दे एंटर द प्रोफेशन की वो हमेशा एथिकली काम करेंगे, मानव जाति की सेवा करेंगे। सो जब वो अपने बेटे को MBA करने के लिए भेजेंगे तो वो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी सीखेंगे, जो मैनेजमेंट में भी ज़रूरी है कि आपको जब बिजनेस करना है तो आपको बिल्कुल एथिकली काम करना है, ऑनेस्टी से काम करना है, कोई भी फ्रॉड्स या स्कैम्स नहीं करने हैं। तो यस, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में वो सीखेंगे व्हेन ही विल गो फॉर MBA। एंड लास्ट, सर्विस मोटिव। ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई भी बिजनेस होता है हम बोलते हैं कि या तो वो गुड्स प्रोवाइड करता है या तो वो सर्विस रेंडर करता है,
बट इवन इफ अगर आप गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए आपका पेन बनाने का बिजनेस है, तो आप पेन्स बना के देते हैं, बेचते हैं, तो भी तो आप सोसाइटी को सर्व ही कर रहे हैं इन अ वे बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट अ रीजनेबल प्राइस। अगर आप गुड्स भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो पर अब अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो तो आप सोसाइटी को सर्व ही तो कर रहे हो, एनवायरनमेंट को सर्व ही तो कर रहे हो बाय यूजिंग एनवायरमेंटली फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। सो सर्विस मोटिव प्रोफेशन में तो होता ही है, क्योंकि हर प्रोफेशन कोई ना कोई सर्विस देने के लिए एग्जिस्ट करता है। लाइक लॉयर्स लीगल सर्विस देते हैं, डॉक्टर्स मेडिकल सर्विस देते हैं, सीएस ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन रिलेटेड सर्विसेज देते हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट भी सर्विस तो देता ही है सोसाइटी को, सर्व तो करता ही है सोसाइटी को बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइसेस। एनवायरनमेंट को भी सर्व करता है। सो आप ये नहीं कह सकते कि सर्विस मोटिव मैनेजमेंट में नहीं होता है, नो। तो उनको अपने बेटे को एमबीए के लिए भेजना चाहिए, क्योंकि वो सर्विस मोटिव के बारे में सीखेंगे। वो ये सीखेंगे कि मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तक लिमिटेड नहीं हो सकता, सोशल वेलफेयर भी बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो बदलते हुए समय के साथ साथ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की इम्पोर्टेंस इतनी बढ़ गई है, तो यस, एमबीए के लिए भेजना चाहिए, बिकॉज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज वो एक्वायर करेंगे एमबीए में। थियोरीज एंड प्रिंसिपल्स के बारे में सीखेंगे, मैनेजमेंट से रिलेटेड एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में जानेंगे कि कैसे हर बिजनेस को एथिकल सर्विस देनी है, लोगों को एथिकली प्रैक्टिस करना है। और सर्विस मोटिव, यस, वो सीखेंगे कि आजकल कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ आपको सोशल वेलफेयर के बारे में सोचना भी बहुत ज़रूरी है। सो ध्यान दीजिएगा, प्रोफेशनल एसोसिएशन और रिस्ट्रिक्टेड एंट्री की यहाँ पे बात नहीं की है और ना ही करनी है। चलिए चैम्प्स, अगली केस स्टडी देखते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड। तो वही है, आर्ट साइंस या प्रोफेशन में से कुछ होगा। देखते हैं। Ramanujan joins an IT firm as a system analyst after completing his master's in computer science. As the nature of his work demands that he has to work in very close coordination with all departmental heads in the firm, very soon Ramanujan realizes that each department head has own individual style of working. They differ greatly in their day-to-day approach to work. They tend to deal with a given situation, an issue or a problem through a combination of their own experience, creativity, imagination, initiative, innovation. I think it's easy for you to guess कि art की बात हो रही है। Management as an art, जिसमें creativity, imagination, innovation चाहिए होती है। Art होता है कला, और कला सबकी अलग अलग होती है। Two dancers, two speakers, two writers will always differ in demonstrating their art. तो कह रहे हैं हर मैनेजर अपने अलग अलग ढंग से काम कर रहा है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपनी क्रिएटिविटी के बेसिस पे। तो यहाँ पे बात हो रही है मैनेजमेंट एज एन आर्ट की। अब मैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट के बारे में आपसे बात करती हूँ। जैसे आर्ट के जो 3 फीचर्स हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये तीनों प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट पे प्रेजेंट है। कैसे? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, पहले आर्ट की बात करें। हर कला को सीखने के लिए आपको बुक्स मिल जाती है मार्केट में। देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल। कुकिंग सीखनी है, स्पीकिंग सीखनी है, पेंटिंग सीखनी है, जो भी आर्ट आपको सीखनी है उससे रिलेटेड आपको बुक्स मार्केट में मिल जाती है। सिमिलरली मैनेजमेंट से रिलेटेड भी तो कितनी बुक्स है, जो आप बुक पढ़ रहे हो वो भी तो मैनेजमेंट से रिलेटेड ही बुक है। तो इसमें भी एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज है। उसके बाद आ जाता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो यस, जैसे कला में एक पर्सनल टच होता है, ऐसे ही मैनेजमेंट में भी तो अभी हम जैसे कह रहे थे कि एक जो अच्छा मैनेजर होता है, ही ऑलवेज वर्क्स थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ PCIII, प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनोवेशन और इनिशिएटिव, राइट। सो यहाँ पे भी तो पर्सनल टच है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ वर्किंग है। जैसे वहाँ पे भी था 2 dancers, speakers will always differ in demonstrating their art। यहाँ पे भी हर मैनेजर अपने ढंग से काम कर रहा है। तो ये वाला क्राइटेरिया भी पूरी तरह से मीट हो रहा है। और जो नेक्स्ट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जैसे कला में रियाज करना पड़ता है, तब जाके आपके
सुर ठीक लगते हैं, कुकिंग में भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब आप एक अच्छे कुक बनते हैं। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी जितना आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, उतने आप एक बेटर मैनेजर, एक बेटर लीडर बनते हैं। तो ये क्राइटेरिया भी पूरी तरह से मीट हो रहा है। तो आपको कैसे एक्सप्लेन करना है? फीचर्स ऑफ आर्ट आपने लिखना है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, फिर उसमें लिख देना है कि यस मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है। फिर अगला पॉइंट पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, फिर लिख देना है यस मैनेजमेंट में भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, बिकॉज अ गुड मैनेजर वर्क्स थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ practice, creativity, imagination, innovation, initiative, and based on practice and creativity, yes, बिकॉज इसी से तो डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट का जन्म हुआ है। हर कोई अपने क्रिएटिविटी से काम करता है, एंड यू बिकम अ बेटर मैनेजर आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस एंड आफ्टर गेनिंग एक्सपीरियंस, राइट? सो ये वाला पॉइंट भी पूरी तरह से मैच होता है। ऑलराइट चैम्प्स, आगे देखते हैं। एक्सप्लेन द रीजन्स बिकॉज ऑफ विच धर्म कंसिडर्स मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब है एज अ सब्जेक्ट। मैनेजमेंट को एक सब्जेक्ट की तरह क्यों देखा जाता है? बिना केस स्टडी पढ़े भी आप ये बता सकते हैं, बिकॉज इसमें अपनी थियोरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने दी हैं, और ये थियोरीज और प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाते हैं वेरियस कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स में, राइट? आई शो यू दिस इन योर बुक ऑल्सो। देखिए, all over the world there's a marked growth in management as a discipline. It is based on systematic body of knowledge, principles, theories, and this knowledge can be acquired at different colleges and professional institutes and through a number of books and journals. तो yes, ये एक subject है क्योंकि इसमें अपनी theories हैं, अपने principles हैं, और इन्हें पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है all over the world, right? और next, critically examine the various reasons because of which management is not considered to be a full-fledged profession. बिना के स्टडी पढ़े मैं ये भी बता सकती हूँ, आप भी बता सकते हैं। दो फीचर्स जो मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है प्रोफेशन के, दे आर, वन इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड वन इज प्रोफेशनल एसोसिएशन, राइट? मैंने इसका रीजन अभी आपको बताया था, फिर भी केस स्टडी पढ़ते हैं। Dharam is a well-known businessman in the field of publishing. He owes success of his business to his own education in business management and team of certified management consultants. Therefore, he decides to send his children Dhanush and Damini abroad to acquire a degree in business management in their individual area of expertise. जैसे आपको पता है MBA भी अलग अलग फील्ड्स में होती है, जैसे MBA मार्केटिंग, MBA फाइनेंस, MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस, MBA इन HR। तो अकॉर्डिंगली वो MBA करने का सोच रहे हैं। He feels that all over the world there is a marked growth in management as a discipline, but still it is not considered to be a full-fledged profession. Yes, it is not considered to be a full-fledged profession like law and medical, because इसमें restricted entry नहीं है. Anyone can be called a manager irrespective of his or her educational qualifications. Though educational qualification is always desirable. अगर आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है तो ये अच्छी बात है, बट ऐसा नहीं है कि मैनेजर बनने के लिए आपको कोई मैंडेटरी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। कैसे? अब एक स्टोर है, एक स्टोर को जो मैनेज कर रहा है वो मैनेजर है, बट ज़रूरी तो नहीं है कि वो MBA ही हो, ज़रूरी तो नहीं है कि उसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की हो, राइट? प्रोफेशनल एसोसिएशन भी, जैसे पहले भी मैं बताई थी कि CA बन के आपको मेंबर बनना होता है ICI का, या लॉयर्स को बार काउंसिल का, या डॉक्टर्स को ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का। बट ऐसा नहीं है कि मैनेजर बन के आपको किसी ऐसी एसोसिएशन का हिस्सा बनना ही बनना है। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, और ना ही इन एसोसिएशंस की कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग है। जैसे जो एसोसिएशन है जिसका एक नाम भी आपकी बुक में लिखा है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये एसोसिएशंस तो है बट उसका हिस्सा बनना कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही इन एसोसिएशंस की कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग है, राइट? ओके चैम्प्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टू एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट which Devesh thinks makes a manager successful. Aspects of nature, तो नेचर में जैसे 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, आर्ट, साइंस, प्रोफेशन, उसी में से कुछ पूछ रहे होंगे। लेट अस सी। Devesh works as head finance in an electronics company. Although over the years with experience he has been able to build upon his managerial skills
यहाँ पे एक्सपीरियंस से कुछ पता लग रहा है. In terms of creativity, imagination, initiative, but he still feels that the knowledge of certain underlying theories and principles is a must for any aspiring manager. This is primarily due to the fact that these principles evolved through observations and tested through experimentation, which help the managers in taking scientific decisions. So of course, management as a science में आप क्या पढ़ते हैं? Science के क्या features होते हैं? Systematized body of knowledge based on observation and experimentation और universal validity. तो यहाँ पे starting की कुछ lines में management as an art की बात हो रही है और बाद में management as a science की बात हो रही है. तो these are the two aspects that you have to write. Also explain the specific feature of one of the aspects of nature of management as identified in part A. मतलब मैनेजमेंट एज एन आर्ट या मैनेजमेंट एज अ साइंस में से कोई बात कर रहे हैं, उसका फीचर बताना है which distinguishes it from other physical sciences like biology, physics and chemistry. तो obviously मैनेजमेंट एज अ साइंस की बात कर रहे होंगे. तो बेसिकली कह रहे हैं बताइए साइंस का एक फीचर जो मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज यूनिवर्सल वैलिडिटी. यूनिवर्सल वैलिडिटी, साइंस के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, वैलिड हैं, बट जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो हर जगह हर सिचुएशन में एज इट इज एप्लीकेबल नहीं होते. दे हैव टू बी मॉडिफाइड. तो इसका क्या आंसर है? यूनिवर्सल वैलिडिटी. सो चम्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं इन द अबव पैराग्राफ 3 पॉइंट्स ऑफ अ कॉन्सेप्ट ऑफ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट. तो वही मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन से रिलेटेड कोई 3 पॉइंट्स पूछ रहे हैं दैट हैव बीन डिस्कस्ड, एंड आपको लाइंस भी कोट करनी है. राइट, तो देखते हैं क्या है आंसर इसमें. Mr. Siddharth Agarwal has completed his education of MBA. During the course of his MBA, he got the full theoretical knowledge of management. तो कुछ अभी existence of theoretical knowledge जैसा लग रहा है, but देखते हैं. Now he has full knowledge of management and is ready to work as a manager. He got selected in Volta Limited for the post of finance manager. Within a few days of his joining the company, he speeded up the working of his department, although his predecessor, the finance manager working prior to Mr. Agarwal, had been more qualified and experienced. So कह रहे हैं वो नया नया आया पर उसने बहुत अच्छा काम किया है कंपेयर टू जो उनके उससे पहले काम कर रहे थे उनसे भी अच्छा काम किया है. तो आपको नहीं लगता है कुछ आर्ट की बात हो रही है, कला की बात हो रही है, जिसमें बहुत ही पर्सनलाइज्ड ढंग से लोग अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हैं. जैसे कोई एक नया सिंगर आता है, वो बहुत अच्छा गाना गाता है कंपेयर टू पहले के सिंगर्स जिनको पहले एक्सपीरियंस भी है फिर भी. सो ये आर्ट के फीचर्स लग रहे हैं. आगे देखते हैं. Mr. Agarwal faced several problems in the course of his working, but he never felt discouraged, but overcame them with firmness. During this period, he got the opportunity of visiting several other companies. Besides, he participated in several seminars related to the problems of management and learned the modern methods of management. He had a special interest in reading and writing articles on the problems of management. Because of this reason, there has been a continuous growth in his knowledge and experience. Now he is working as a successful manager. He has obtained direct recognition in the field of finance. Right. So बात हो रही है management as an art की, existence of theoretical knowledge, personalized application और based on practice and creativity. Practice से, experience से वो और better manager बन गए. So ये वाली जो line है, because of this reason there has been a continuous growth in his knowledge and experience of management, ये है based on practice and creativity. Right? And starting में हमारे पास एक line है here, during, and ये जो theoretical knowledge वाली line है, existence of theoretical knowledge, and then कि उन्होंने उससे भी अच्छा काम किया जो उससे पहले काम कर रहे थे. इससे पता लगता है इट्स अ वेरी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. 2 राइटर्स, 2 dancers, 2 speakers will always differ in demonstrating their art. Right? Okay champs, आगे देखते हैं. इस केस स्टडी में पूछा है on the basis of description given in the paragraph, explain whether management is a profession or not.
जैसे हमें पता है प्रोफेशन के फीचर्स होते हैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, सर्विस मोटिव। तो देखते हैं कि कौन सा इसमें पॉइंट की बात हो रही है केस स्टडी में। Write about the characteristic of a profession on the basis of which management can be regarded as a profession. तो देखते हैं. A student of MBA had to give presentation on management in his class. The main parts of his presentation were the following. Several representative associations have been set up in India, for example, for law, Bar Council of India, for medical, Medical Council of India, and for accountancy, Institute of Chartered Accountants. Similar organizations for management have been set up in India and other countries. In India, All India Management Association is set up, but in order to become a manager, to become a member of AIMA is not obligatory, right? यहाँ पे हम इस पैराग्राफ को अगर पढ़ें, इस केस स्टडी को पढ़ें, तो हम कहेंगे कि मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है प्रोफेशनल एसोसिएशन की। जैसे बाकी सारे प्रोफेशंस में लॉ, मेडिसिन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, देयर इज अ प्रोफेशनल बॉडी जिससे वो एसोसिएटेड है। तो बट अगर आप मैनेजर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी एसोसिएशन का हिस्सा बनना है। दो देर आर ऑर्गेनाइजेशंस, देर आर एसोसिएशंस लाइक ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, बट उसका हिस्सा बनना मैंडेटरी नहीं है, ना ही इन एसोसिएशंस की कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग है। तो इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन बिकॉज उसमें प्रोफेशनल एसोसिएशन वाला पॉइंट प्रेजेंट नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि कोई कैरेक्टरिस्टिक लिखो जिसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। जैसे हम बात कर रहे थे वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है मैनेजमेंट में भी, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी है, सर्विस मोटिव भी है, बट अगर एक चुनना हो जो सबसे डोमिनेंट है दैट इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। Like all of the world, there is a marked growth in treating management as a subject. इसकी अपनी principles है, theories है जो पढ़ी जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं colleges, institutes में, right? तो हम कहेंगे yes, management को profession बोल सकते हैं क्योंकि उसमें होती है well defined body of knowledge, right? ओके चैम्प, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF प्रोवाइड कर रही हूँ जिसमें और भी क्वेश्चंस हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, आप उन्हें प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। सो आई होप ये टॉपिक आपको कुछ क्लियर हुआ। सो आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।